अंदर देखिए हाँ बहुत बढ़िया। हम लोग आशीर्वाद आप सबका। जान लिया हाँ सर्वप्रथम आज की उपस्थिति को अपना आश्रम वृद्धाश्रम आता रहता हूँ। 3-4 महापूर्व मैं यहाँ वृद्धा आश्रम आया था और विशेष भाव उनको लेकर के जो सेवा भाव में लगे हुए हैं गोपाल जी, उनको मैंने लूडो, सांप सीढ़ी, एक कैरम बोर्ड और कुछ खाद्य सामग्री भेंट की थी। वापस लौटते समय मेरे मन में कुछ नया करने का विचार आ रहा था कि अचानक अहमदाबाद के साबरमती से एक दिव्यांग अंकलेश, जिससे मैं सन 11 से जुड़ा हुआ हूँ, उसका फ़ोन आता है, वार्ता होती है। और उस बच्चे के विषय में बता दूँ, वो दिव्यांग अंकलेश साबरमती के आश्रम में एक बरामदे में बैठा हुआ होता है जब उसका अवकाश होता है, और वो व्यक्ति जो घूमने आते हैं उनके स्केच बनाता है। और मैंने उससे अपना स्केच बनाया और उसे वार्ता की। वो पढ़ता भी था, छुट्टी के दिन वहाँ आता था, तो मैंने उसको कुछ भेंट दी नगद रूप में, तो उसने स्वीकार न करते हुए भी कर ली। फिर मैंने अपना पहला काव्य संग्रह आनंद आ गया दिया। जब यह जानकर कि मैं कवि हूँ, फिर वो कहने लगा कि अंकल जी कृपया आप अपने पैसे वापस दे दीजिए। कुछ सुना दीजिए। इस पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मैं आपसे अंतिम सांस तक जुड़ा रहना चाहता हूँ। मेरी उसकी आधा घंटा 40 मिनट वार्ता हुई और वो वार्ता आज तक होती रहती है। जैसे ही उसका फ़ोन आया तो मेरा मन, मेरे विचार सीधे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाते हैं। और उसके कुछ दिनों बाद भी कहीं मैं विज्ञापन देखता हूँ तो विज्ञापन में कहीं चरखा दिखाई देता है, तो बस मेरे मन में ये भाव आ गया कि कहीं ना कहीं से चरखे की व्यवस्था करके, और चरखे में भी वो चरखा जो प्रारंभिक चरखा हो, जिसको चलाने में कतई शारीरिक श्रम की आवश्यकता ना हो, जो सहजता और सरलता से चल सके। यह सोचकर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष श्री सुरेश बाबू मिश्रा जी के माध्यम से बहुत मुझे सहयोग मिला, और विशेष सहयोग मिला क्षेत्रीय ग्रामोद्योग के महामंत्री संतोष प्रसाद मिश्रा जी से, जिन्होंने मुझे इस कार्य में बड़ा सहयोग दिया। मैं बड़ा आज अभिभूत हूँ कि आदरणीय महापौर जी और आप सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही, जिसमें डॉक्टर हेम कुमार गौतम जी, महेश दत्त गौतम जी, प्रवीण जी। अंत समय तक कुछ काम ऐसे अटक गए थे जहाँ जो भाई PK दीवाना जी, आकाशवाणी से रविंद्र जी, प्रभाकर जी और